बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट लाइफ में हम हैं आपके सामने। मेरा नाम है अमरीन और मेरे साथ हैं शेजा। और हम मौजूद हैं कराची के साहिल समंदर पर। जी, तो मैं अभी जो हूँ अपना पेपर देकर आई हूँ और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और उसके बाद क्योंकि हमने जो है वो दिखाना था कि हम सीवीयू पर, हमारे पास सीवीयू है और हमें दिखाना था कि कराची में समंदर है, तो हम आ गए कराची में समंदर के पास, जो कि हम बहुत कम आते हैं। वेरी रेयर एक्चुअली हैपनिंग है। मैंने कहा नए साल का मौका है तो चले समंदर की सैर की जाए। हम तकरीबन कराची में रहते हुए 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं और हम यहाँ नहीं आते। जी, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे एक नई डिस्कवरी की है। वो ये है कि पहले जब हम अपनी गाड़ी पार्क करते थे तो वो फौरन ही समंदर आ जाता था। अब तो यहाँ पर बहुत दूर तक इन्होंने पता नहीं कितने किलोमीटर तक मिट्टी डाल दी है और समंदर इतना दूर कर दिया है। सो अभी भी हम बहुत दूर खड़े हुए हैं, हम बीच में हैं और हम बहुत सारा रास्ता चलकर भी आए हैं। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं और साथ में हम आपको बताते हैं कि हमने जो है वो अपना किस तरीके से ट्रिप किया ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू कराची, बिकॉज फ्लाइट्स बहुत महंगी चल रही थी। सो वी डिसाइडेड कि हम जो है वो फिर बाय रोड आए एंड बाय रोड में हम किधर रुके वो सब की इनसाइट्स भी आपको देते हैं। वैसे जब जब हम समंदर की बात करते हैं तो कोई बहुत ही स्टैटिक्स जहन में आता है, कोई बहुत ही नेचुरल किस्म की, कोई बहुत रिफ्रेशिंग ये भी होता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फीलिंग और बहुत ही कुछ ऐसी चीज जो दिल फरेब हो, खुशनुमा हो और जहाँ आके आप अपनी सारी गम भूल जाएं, समथिंग लाइक दिस। लेकिन हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें लग रहा है कि हम शायद किसी बस स्टॉप पर खड़े हुए हैं और जहाँ जिस तरह का इवन ये दिस इज 12 नून डे टाइम है और लग ऐसा रहा है कि अच्छा लोगों का बड़ा जो है वो यहाँ पे रश है। अब ये नहीं पता कि क्यों है, लेकिन इस वक्त भी 12 बजे इतना रश। और दूसरा ये कि समंदर दूर हो गया काफी। और तीसरा ये कि तीसरा ये इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, जबरदस्ती की, और कचरा बेइंतहा है। कचरा ऐसा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्या प्लास्टिक और क्या प्लास्टिक और क्या रैपर्स। और the real face of beach is really very disastrous, I must say this। और यहाँ लग तो ऐसे ही रहा है कि हर और एक अजीब किस्म की यहाँ पर जो है ना स्मेल होती है, जो कि लेफ्ट ओवर्स की होती है एनिमल्स के। मैं आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, दिस इज सो डिस्टर्बिंग। और ये कोई ये प्राइवेट बीच तो है नहीं, दिस इज पब्लिक बीच। बट कराची का पब्लिक बीच आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि जो ड्रामेटिक नजर आता है फिल्मों में, ड्रामों में हीरोइन आके अपने कपड़े फैला रही होती है साहिल पे, तो ये वाला तो वो बीच नहीं होता, वो थोड़े से आई थिंक के सेपरेट बीच होते होंगे। यहाँ से गीलापन शुरू हो रहा है। वुड यू लाइक टू गो? चप्पल उतारनी पड़ेगी यहाँ, लेकिन अगर चप्पल गंदा हो रहा है और मैं जो क्योंकि पेपर देकर आई हूँ तो मैं तो शूज पहनकर आ गई हूँ। अब मैं शूज उतार के जाना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, ये आगे हम चप्पले प्लास्टिक की स्लीपर्स नहीं लेकर आए हैं। वी हैव आवर प्रॉपर शूज, सो आई वांट टू गो इनसाइड इन द वाटर बट आवर शूज आर नॉट लेटिंग टू गो इन द बीच। जी, तो इसी के साथ हम आपको अपना बताते हैं कि हमने ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू कराची बाय रोड ट्रैवल किया। इट वाज फन, लेकिन ऑब्वियसली बहुत लंबा सफ़र है, 14-15 घंटे का, और हमारा से ज़्यादा लंबा हो गया था। सो हम बीच में भावलपुर हमने स्टे किया। इट्स अ वेरी नाइस सिटी, आई मस्ट से। आई थिंक बहुत पोटेंशियल है भावलपुर में और एक यूनिक किस्म की वर्ल्ड जो है ना, कहते हैं कि सिटी है वो। तो हम वहाँ पर गए, उसकी हम शूट्स दिखाएंगे आपको कि हमने कहाँ कहाँ हम गए और हमने मशहूर ज़मानत चुनरी वहाँ से खरीदी। सो यस, इट वाज अ नाइस डे, वी स्टेड ओवरनाइट and then we headed towards Karachi. It was a kind of the only shortest 12-hour trip at Bahawalpur, but it was amazing trip. और जितना हमने 12 घंटे में जितना एक्सप्लोर कर सकते थे, इंक्लूडिंग आई थिंक 6 आवर्स और स्लीप एज वेल, बिकॉज वो बहुत नेसेसरी थी क्योंकि वी विल हैव 14 आवर्स नेक्स्ट ड्राइव अगले दिन की। तो फिर उसके बाद जो इतना पेनफुल सफर शुरू होता है, जो लोग ट्रैवल करते होंगे, बाय रोड आना बहुत तंग करता है, स्पेशली जब वहाँ से उतरते हैं मुल्तान की मोटरवे से एंड देन टू हेड टुवर्ड्स
सक्खर, सक्खर से कराची बीच में हैदराबाद वाली मोटरवे इज फाइन, बट उसके बीच में जो जहाँ ट्रक वगैरह आ रहे होते हैं बड़ी फटीक होती है। और मुझे तो मेरे साथ कोई मसला है कि मुझे घबराहट होती है जब अंधेरा हो जाए, हर थोड़ी देर बाद मुझे होता है आ क्यों नहीं रहा, हम क्यों अभी तक ट्रकों के बीच में से गुजर रहे हैं, तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। बट ओवरऑल इट वाज नाइस। जब हम आ रहे थे तो फॉग नहीं थी, बट आई थिंक अब जाते हुए आप लोगों को शायद थोड़ा सा जाते हुए थोड़े से अलार्म आ रहे हैं कि ये वाली मोटरवे बंद, वो वाली मोटरवे बंद। जो लेट्स सी कि आई थिंक if लाहौर में फॉग वापस आ गई है, विच इज नॉट वेरी मच गुड एंड वेलकमिंग। पिछले आई थिंक 6 वीक तो बड़ा क्लियर रहा। आई होप कोई बारिश हो जाए कर दे दोबारा से और फॉग खत्म हो जाए। बहुत बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव होती है वहाँ की फॉग। यहाँ फॉग नहीं है, यहाँ के अपने शूज हैं। बहरहाल हर सिटी की अपनी ब्यूटी है, अपनी ब्यूटी है, अपने ऑड्स हैं, अपने इवेंट्स है। वी कैन नॉट से कि ये वो अच्छा है या वो परफेक्ट है। यू नो आफ्टर लिविंग इन लाहौर, अभी भी व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, अजीब किस्म की लाहौर से जो है वो अब अट्रैक्शन हो चुकी है। एंड नाउ इट्स जस्ट सो यू नो आई डोंट लाइक द फीलिंग दैट आई हैव टू नाउ लिव इन कराची फॉर माय यूनिवर्सिटी। लेकिन अब यही है, बिकॉज अभी साल का वो वाला पार्ट शुरू हो रहा है जिसमें आई हैव टू स्टे इन कराची एंड आई विल मिस लाहौर। राइट, सो थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं शिता। तो यस, हम एक बात तो बताने ही भूल गए कि हमने मेंशन किया था कि हम जूते पहन कर आए थे और हम नहीं जा सकते थे। बट देन वी रियलाइज कि यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि आपके जूते जो है वो संभाल के रखता है और फिर आपके पाँव भी धुलाता है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने कितना प्यारा सेटअप बनाया है कि वो हमारे उसने जूते उतरवाए, फिर हमें वापस आके वो मिल भी गया और उसने हमारे पाँव भी धुलवाए, ओनली इन 50 रुपीज़। लेट मी शो। लेट्स गो शिता। एंड 50 रुपीज पर पेयर। तो ये था हमारा आज का कराची का सी व्यू न्यू ईयर के मौके पे। लाहौर वाया भावलपुर वाया कराची एंड नाउ वी आर रेडी टू बैक टू लाहौर इन अ डे। हम आई होप सो कि आपको मज़ा आया होगा हमारे साथ। आपको भावलपुर की भी सैर कराएंगे, जैसे नाशिदा ने बताया कि बहुत सारी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन हुई जो कभी भावलपुर के बारे में ना किसी ने बताया ना शेयर किया। चुनरी का आपने देखा होगा, ईद कलेक्शन 2 साल से बड़े बड़े ब्रांड निकाल रहे हैं। जो चुनरी का बेसिक जो ओरिजिन है, जहाँ से चुनरी का फैशन जो है वो ओरिजिनेट हुआ, वो भावलपुर है। और वहाँ ओरिजिनल जो है वो चुनरी के दुपट्टे और चुनरी का काम, हाथ का काम, थ्रेड वर्क और एम्ब्रॉयडरी बेहतरीन है। मैं कुछ सालों से देख रही थी कि कुछ बहुत ही खूबसूरत किस्म के कपड़े जो हैं वो मार्केट में आए हैं। एक दफ़ा मैंने उसको ऑर्डर किया, वो बड़े अननोन ब्रांड से होते हैं और उनकी फोटोग्राफी बड़ी अच्छी होती है। कोई ब्रांड नहीं होती कि जो ख़वातीन जो होती हैं वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इसको सेल आउट कर रही होती हैं। तो मैंने भी एक दफ़ा 2 सूट मंगाए और बड़े ही प्यारे उसमें एम्ब्रॉयडरी थी। तो जब मुझे वो पार्सल आया, ये आज से 2 साल या 3 साल पहले की बात है, तो पार्सल जो था वो भावलपुर का था। तो उस वक्त मैं बड़ी सरप्राइज हुई कि भावलपुर से कराची में रहते हुए हमने वहाँ से कपड़े मंगाए हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं है। तो जब मैं इस दफ़ा ट्रिप पे गई भावलपुर, और वहाँ का एक बहुत ही जो है वो बाज़ार है जो कि उनका अपना लोकल बाज़ार है, वहाँ एक्सप्लोर किया तो पता चला कि वो वाकई में जो हैंडवर्क है और जो बेहतरीन किस्म का जो फाइन जो गोटा का काम करते हैं वो लोग, और भी डिफरेंट किस्म के उनके प्रॉपर नाम होते हैं। तो वो जो है उनकी भावलपुर में है, और अगर कोई जाए तो वो उस बाज़ार को ज़रूर विज़िट करे। और इतने बेहतरीन फोर्ट्स हैं और इतने खूबसूरत उनके व्यूज़ हैं जो कि देखने की चीज़ है। भावलपुर में भी में वहाँ पर जो है एक फोर्ट में जो है लाइट शो होता है, वो रात को शुरू होता है। तो अगर आप लोग जाएं तो उसके टाइमिंग्स पता कर लें। और वो नाइट जो लाइट है शो, आई थिंक वो लाइट कौन सी कहलाती है? हाँ, नो आइडिया। तो पर्टिकुलर लाइट्स होती है ना जो बड़ी स्पॉटलाइट्स। हाँ, स्पॉटलाइट्स का कोई शो होता है रात में। एक फोर्ट है भावलपुर में, वहाँ पे वो ज़रूर अटेंड करें क्योंकि वो हमने मिस कर दिया, हमें पता नहीं था। तो आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करेंगे भावलपुर के लिए। अगर आप जाना है, इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग गुड, देन फोर सीजंस इज अ मस्ट गो। और अगर मिठाई लेनी है तो हाजी अब्दुल रशीद इज द बेस्ट स्वीट्स ऑफ द भावलपुर। जी, तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।